हेलो एवरीवन। क्या हुआ? किसी को ढूंढ रहे हो? कोई आएगा? आ गया। ऑल राइट, सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुडे? Basically, in our today's session on our YouTube channel named Dharmesh Mehta, we are basically starting with the first session with regards to different strategy which you are supposed to apply when it comes to GPAT. क्या मजाक कर रहे हो सर? GPAT के लिए स्ट्रैटेजी? हाँ, आज हम लोग स्पेसिफिकली सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे विच इज़ बेसिकली पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी। अब तुम सोच रहे हो पेपर सॉल्विंग के लिए भी स्ट्रैटेजी? आज तक हमने शायद फार्माइलाइट में ये पढ़ा था कि पेपर सॉल्विंग के सिवाय सब्जेक्ट कौन सा पढ़ना है, सब्जेक्ट में चैप्टर कौन से पढ़ने, ये सारी चीज़ों के लिए स्ट्रैटेजी था, समझ में आता था। बट अब आप बोल रहे हो कि पेपर सॉल्विंग के लिए भी स्ट्रैटेजी होगा? येस, ऑब्वियसली येस। आई सपोज हम में से बहुत सारे लोग हैं जो GPAT 23 की एग्ज़ाम डेट्स की वेट कर रहे हैं। हम में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शायद 24-25 का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। आई मीन GPAT ओनली। इन दिस पर्टिकुलर केस इवन इफ इट इज़ 23, सिंस GPAT के एग्ज़ाम के डेट्स आए नहीं, आई एम श्योर आप पेपर प्रैक्टिस करते रहोगे। अभी अगर आप पेपर ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहे हो या ऑफलाइन प्रैक्टिस कर रहे हो, दैट इज़ वन कंसर्न। येस, इट इज़ अ कंसर्न। अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ ऑफलाइन पेपर प्रैक्टिस कर लूँगा तो चल जाएगा, प्रोबेबली नॉट। ऑफलाइन के साथ आपको ऑनलाइन पेपर्स भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। आई विल टेल यू व्हाई। ऑनलाइन पेपर प्रैक्टिस इसके लिए करना है, देयर आर मल्टीपल रीजंस। पहला रीजन, आपका GPAT का पेपर भी ऑनलाइन ही होता है। नॉट ओनली GPAT, यू गो क्रॉस योर एनी एंट्रेंस, लेट इट बी नाइपर, लेट इट बी ICT, MTech, लेट इट बी BITS, लेट इट बी मणिपाल, ये सारे के सारे एंट्रेंसेस ऑनलाइन ही होते। एक भी एंट्रेंस पेन एंड पेपर नहीं होता सर। तो उसमें क्या हुआ? ऑफलाइन कॉल सॉल्व कर रहे हैं, ऑनलाइन सॉल्व कर रहे हैं, इट्स वन एंड द सेम, इट शुड नॉट अफेक्ट। नॉट द केस माय फ्रेंड। आई टेल यू व्हाट आर द वेरिएबल्स। जब आप पेपर ऑफलाइन सॉल्व करते हो ना, लेट्स से कोई न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, आपके पास रफ पेपर के लिए ऑलरेडी पेपर है वहाँ पे इन हैंड, ओके। तो आप क्या करते हो? वही रफ पेपर पे बुक से क्वेश्चन कॉपी करके पूरा सम सॉल्व कर लेते हो। चांसेस ऑफ एरर आर वेरी लेस, क्योंकि आपको नंबर क्वेश्चन का और नंबर आप जो पेपर पे लिखते हो वो पैरेलली दिखता है। बट आई टेल यू माय ओन मिस्टेक्स, अ मिस्टेक व्हिच अ लॉट ऑफ अस डू मेक। हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीन पे नंबर लिखा होता है 523, हम सॉल्व करते करते ले लेते उसको 533 इन द हरी, इन द स्पीड, क्योंकि हमारे पास GPAT में 125 क्वेश्चंस के लिए सिर्फ 3 घंटे है। वी ट्राई टू गो अ बिट फास्ट एंड इन द प्रोसेस जब हम लोग फास्ट जाना चाहते हैं, ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हो जाती है थोड़ी। होता क्या है, 533 लेके भी जब पूरा सॉल्व करते हैं वो भी आंसर में होता है, एंड दैट्स वेयर वी गो रॉन्ग। So this is when you go wrong from copying from screen to paper for your rough work purpose. Again, 3 घंटे मूवी देखना इजी है, 3 घंटे स्क्रीन के सामने पेपर सॉल्व करना इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली थर्ड बेसिक रीजन आई वुड से इज, पेपर में एक ऑप्शन होता है फ्लैगिंग, जिसको बहुत सारे एंट्रेंस में, ये जो 5 है उसमें से बहुत सारे एंट्रेंस में इसको मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट भी बोला जाता है। तो मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट और फ्लैगिंग ना एक टोटली अलग जोन है। आप उसको ऑफलाइन में किसी भी तरह से अप्लाई नहीं कर सकते। फ्लैगिंग और मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट में अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं व्हेन यू सॉल्व इट ऑनलाइन। आप वो क्वेश्चन को अलग अलग टाइप से हाईलाइट कर सकते हो। जैसे यू कैन हाईलाइट दैट क्वेश्चन इवन इफ यू हैव आंसर्ड इट। सपोज मैंने आंसर मार्क किया है, मुझे जो आंसर लगा मैंने वो मार्क किया है, बट तो भी मुझे डाउट है, मुझे आगे वो क्वेश्चन को वापस रिविजिट करना है, वापस सोच के अटेम्प्ट करना। सो यू कैन मार्क द आंसर एंड लेटर ऑन कम बैक टू इट। साइड में जब आप ऑनलाइन पेपर सॉल्व करते हो, ऑनलाइन पेपर में साइड में 1 2 3 4 5 ऐसा पूरा का पूरा 125 तक नंबर्स होता है। जो भी क्वेश्चन पे आपने फ्लैगिंग क्लिक कर दिया या मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन का कलर चेंज हो जाता है। कलर कोडिंग सिस्टम है GPAT एज वेल एज नाइपर एंड ऑल अदर एंट्रेंसेस। सेम कलर कोडिंग सिस्टम फार्माइलाइट के टेस्ट सीरीज पोर्टल पे भी है, एज इट इज, नो डिफरेंस इन कलर्स, नथिंग। In fact, the test module and everything is also same. So when it comes to this so-called online method of solving paper, एक तो है कि भाई आप आंसर कर दो, आपने मार्क कर दिया, बट तो भी आपको डाउट है, आपको क्वेश्चन वापस रीगो करना है इन फ्यूचर। दूसरा, आपको क्वेश्चन का आंसर मालूम नहीं है, बट आपको लगता है कि शायद मैं क्वेश्चन पे ज़्यादा सोचूंगा तो आई विल बी एबल टू आंसर इट। वेरी सून वी विल बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज टू राइट GPAT पेपर विद इन नेक्स्ट मिनट और सो। तब हम बात करेंगे इसके बारे में थोड़ा डिटेल में। तो आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन मेरे को आता है, बट शायद मुझे ज़्यादा सोचना पड़ेगा, आई रीविजिट दिस क्वेश्चन इन द लेटर। दैट इज अनदर वे। आप उसका आंसर मार्क तो नहीं करोगे, बट यू कैन स्टिल हाईलाइट इट। तो उसका कलर यहाँ पे अलग होगा। हाँ, दोनों अलग अलग कलर के होंगे, क्योंकि एक में अपना आंसर मार्क किया है
और उसको लेटर ऑन रिव्यू के लिए रखा है, एक में आपने आंसर मार्क ही नहीं किया। ये कलर कोडिंग सिस्टम्स जीपार्ट के एग्जाम के दिन स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शंस में भी होती है। सेम वे आप इसमें से कोई भी एंट्रेंस ले लीजिए नाइट पर ICT बिट्स मनी पर, वो सबके इंस्ट्रक्शंस के स्टार्टिंग में ये कलर कोडिंग सिस्टम होने वाली है। इट्स नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर, सो डोंट वरी। सो ये हो गए 3 मेजर डिफरेंसेस, क्योंकि पेपर सबके ऑनलाइन है। माय आइडिया टू टेल यू इज प्रैक्टिस पेपर ऑनलाइन ओनली। एटलीस्ट 10 से 15 पेपर ऑनलाइन प्रैक्टिस करो। टाइमर एंड ऑल ऑल्सो मेक्स अ डिफरेंस। बाकी चीज़ आप ऑफलाइन प्रैक्टिस करते रहो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आई होप यहाँ तक सब कुछ ठीक है। लेट्स गो टू द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट विद रिगार्ड्स टू स्ट्रैटेजी फॉर जीपार्ट पेपर। सिंस जीपार्ट बहुत जल्दी आने वाला है, पहले जीपार्ट के बारे में बात करते हैं। आज अपना स्टार्टिंग में सर वही बात करना चाहूँगा कि भाई क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करें। हम में से बहुत सारे लोग अलग अलग स्टेज पे है एट प्रेजेंट व्हेन इट कम्स टू जीपार्ट 2023। किसी का शायद बहुत कुछ पढ़ के हो गया, और शायद हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी सिर्फ प्रिपरेशन स्टार्ट किया हो। सो वी आर डुअल वेज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस। लेट्स से 125 क्वेश्चन जो जीपार्ट में पूछे जाते हैं, आई होप यू ऑल आर अवेयर। इसके लिए 3 घंटे मिलते हैं हमको। बेसिकली हम ये पूरे पेपर को 3 राउंड में सॉल्व करेंगे। राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3। अब आप अगर सोच रहे हो कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 क्या है, बता रहा हूँ, डोंट वरी। पूरे वीडियो को एंड तक देखना। कुछ भी डाउट हो पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई। टेंशन मत लो, एक ईजी तरीका है टू एंश्योर दैट फर्स्ट यू कंफर्म योर क्वालिफिकेशन and second you move further to your dream rank of All India Rank 01। अब करना कैसे वो देख। ये 125 क्वेश्चन जो जीपार्ट में पूछे जाते हैं, लेट्स से इसमें से 35 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके बारे में मैंने कभी ज़्यादा कुछ सुना नहीं, मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं। आई होप वी ऑल आर अवेयर इन जीपार्ट एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स। इफ आई अटेम्प्ट इट एंड इफ इट गोज राइट, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो वो राइट से तो मुझे 4 मार्क्स मिलते हैं। अगर मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करूँ, मुझे नहीं आता है, तो मेरे सिर्फ 4 मार्क्स जाते हैं। बट अगर मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ और अगर वो रॉन्ग जाता है, आई लूज 4 + 1 5 मार्क्स। 25% इज नेगेटिव मार्किंग। जैसे अपने पास 12th स्टैंडर्ड में नीट में नेगेटिव मार्किंग था, सेम में 25% जीपार्ट में भी नेगेटिव मार्किंग है। लेट्स से 125 में से 35 क्वेश्चन ऐसे जिसके बारे में मैंने पहले कभी ज़्यादा कुछ सुना नहीं। 90 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके बारे में मैंने कभी थोड़ा कुछ तो सुना हुआ है, विच आई कैन थिंक ऑफ अटेम्प्टिंग। ये 90 क्वेश्चंस को आगे और सेग्रीगेट करते हैं। 50 क्वेश्चंस वैसे हैं अबाउट विच आई एम श्योर कि मैं जो भी मार्क कर रहा हूँ फॉर श्योर दैट इज करेक्ट, आई कैन नॉट बी रॉन्ग। तो ये जो क्वेश्चन है ना, दिस क्वेश्चन बिकम अ पार्ट ऑफ माई राउंड 1। समझने का ट्राई करो। होता क्या है, 125 क्वेश्चन में से मान लें 5वां क्वेश्चन ऐसा है जो मुझे नहीं आता, बट मैं तो भी ट्राई किए जा रहा हूँ। 6th क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है, मैं उस पर भी ट्राई किए जा रहा हूँ, कैलकुलेशन कर रहा हूँ। जीपार्ट में लॉग बुक भी नहीं मिलता, कैलकुलेटर भी नहीं मिलता, जो आंसर आया वो भी ऑप्शन में नहीं है। वापस 8th क्वेश्चन में सर यू स्टार्ट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जीपार्ट ही नहीं, कोई भी एंट्रेंस टेस्ट इन फ्यूचर आप भविष्य में इंटरव्यूज के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट क्वेश्चंस लिखोगे, डोंट गेट स्टक ऑन एनी क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन पे रुक कर मत जाओ कि मैं इसको सॉल्व करके ही आगे जाऊँगा, नॉट नेसेसरी। स्टार्ट करो, अगर नहीं जम रहा है पहले तो क्वेश्चन रीड करके ही आइडिया आ जाता है कि क्वेश्चन समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, मुझे आता है कि नहीं। उसके बाद कुछ और स्ट्रैटेजीज है, एज वी गो फर्दर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप क्वेश्चन के बाद आपने ना भी सुना तो भी आप सोच सकते हो मुझे अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना है। विल डिस्कस इट विद अ सिंपल एग्जांपल गोइंग फर्दर। सेम वे जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको गेज हुआ, आपको समझा कि मुझे नहीं आएगा, आप उसको तभी का तभी अटेम्प्ट मत करो, उसको फ्लैग करके छोड़ दो। हम लोगों ने लास्ट फ्यू मिनट्स बैक बात किया कि फ्लैगिंग मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट का ऑप्शन होता है, उसको फ्लैग करके छोड़ दो। लेटर ऑन जितने भी क्वेश्चंस फ्लैग किए हुए रहेंगे वो जीपार्ट के ऑनलाइन एग्जाम के पोर्टल में साइड में अलग कलर में दिखते हैं। लेट्स से वो ग्रीन है, तो जितने भी ग्रीन कलर हुए रहेंगे ना, आपको डायरेक्टली वो ग्रीन कलर पे क्लिक करना है, इट विल टेक यू टू दैट क्वेश्चन। आपको एक एक क्वेश्चन घुमा के देखना नहीं पड़ेगा। आपने वो ग्रीन पे क्लिक किया, आपको वो क्वेश्चन दिखा, स्ट्रेट अवे अटेम्प्टेड। डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट आफ्टर दैट। अब जब 5 पे हो, 6 पे हो, मान लो ये 45 था, आपने 45 के जो ग्रीन कलर था उस पर क्लिक किया, वो ग्रीन कलर पर क्लिक करके क्वेश्चन आया, आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया। उसके राइट हैंड साइड में ना एक ऑप्शन होता है सेव एंड नेक्स्ट, उस पर क्लिक करना मत भूलना, क्योंकि आप जब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये आंसर सेव होगा। मान लीजिए ये 45 था, ये 29 था, मैंने 29 पे क्लिक किया, आंसर मार्क किया और डायरेक्टली 45 पे अगर क्लिक कर दिया तो मेरा 29 का आंसर सेव नहीं हुआ।
अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं एग्जैक्टली क्या बोल रहा हूँ, जस्ट गो टू यूट्यूब और यू गो टू गूगल एंड जस्ट टाइप ऑन गूगल Pharmailite टेस्ट सीरीज. Free mock papers भी available है. You can check onto their website. You will get a clear cut idea. सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो वहाँ पे नीचे एक ऑप्शन होगा, वो ऑप्शन सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना भूलना मत, वरना आपका आंसर सेव नहीं होगा. ओके, डोंट वरी, ये इंस्ट्रक्शंस में पेपर के स्टार्टिंग में होते हैं, तो वो सारे इंस्ट्रक्शंस केयरफुली पढ़ना. कमिंग बैक ओवर हियर, 90 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चंस ऐसे जो मुझे आते हैं, तो ये मेरे राउंड 1 का पार्ट होंगे जो मैं पहले सॉल्व कर लूँगा. मेरे राउंड 2 के पार्ट में बचे हैं 40 क्वेश्चंस. अब होता क्या है, अंदर यूजुअल सिचुएशन शायद ये 40 क्वेश्चंस को हम में से बहुत सारे लोग हाथ ही नहीं लगाते, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है जीपैट में. आई एम अंडर द फियर व्हाट इफ आई गो रॉन्ग. एक क्वेश्चन रॉन्ग जाता है तो 1 मार्क एडिशनल जाता है, -1 का नेगेटिव मार्किंग है. तो लेट्स से हम लोग रिस्क लेके देखते हैं, भाई मैं ये 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ तो क्या होता. लेट्स अज्यूम मैंने ये 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए. ये 40 क्वेश्चन में से मेरे सिर्फ 10 क्वेश्चन राइट गए और मेरे 30 क्वेश्चन रॉन्ग गए. ये पहला केस, ठीक है. मेरे 10 राइट गए तो 10 इंटू 4 मुझे मिलेंगे +40, करेक्ट. मेरे 30 रॉन्ग गए तो 30 इंटू -1 मुझे मिलेंगे -30, +40 -30 कम्स टू अ नेट स्कोर ऑफ +10 मार्क्स. अगर मैं ये 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करता ना तो मुझे 10 मार्क नहीं मिलते. मैंने ये 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए इसलिए मुझे 10 मार्क मिले. जीपैट में 1 मार्क से 15-20 रैंक का फर्क पड़ता है इफ योर रैंक इज अबव 100 रैंक्स. 10 मार्क से 150 या 200 रैंक का फर्क पड़ेगा. देख लो पहले के पेपर्स के रिजल्ट्स, विल गेट एन आइडिया. ठीक है सर, ये तो 10 और 30 वाला रेशियो लिया है कि मेरे सिर्फ 10 करेक्ट गए और 30 रॉन्ग गए. व्हाट इफ मेरे 10 के बदले 30 राइट जाते हैं एंड सिर्फ 10 रॉन्ग जाते. वाओ, 30 राइट, 30 इंटू 4 इज +120. 10 wrong, for every wrong I lose -10, +120 -10 comes to a plus score of 110, 110. Wow. अब बोलो, isn't it easy? But this is all a risk based approach. अगर आपके 40 में से 10 राइट जाते हैं तो आप प्रॉफिट में हो. अगर आप 40 में से 30 राइट जाते हो तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में हो. बी केयरफुल, इट हैज़ टू बी अ कैलकुलेटेड रिस्क. अगर आपके 40 में से सिर्फ 5 राइट जाते तो 5 इंटू 4 इज +20. आपके 35 रॉन्ग है, +20 -35 नेगेटिव में जाएगा, -15 नेगेटिव में मिलेगा, रैंक नीचे जाएगा. सो डोंट टेक अ ब्लाइंड रिस्क, इट हैज़ टू बी अ कैलकुलेटेड रिस्क. ठीक है, तो मैंने 50 अटेम्प्ट किए राउंड 1 में. राउंड 2 में मैंने वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जो मैंने फ्लैग करके रखे थे, मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट करके रखे थे. सर पेपर 3 घंटे का है, पेपर को मैंने 3 राउंड में डिवाइड किया हुआ है. राउंड 1 में मैं सिर्फ वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा जो मुझे आते हैं. तो मैं 1 to 125 सारे क्वेश्चंस देखूंगा. मुझे जो जो क्वेश्चंस आते हैं मैं सिर्फ वही अटेम्प्ट करूंगा. आप जब Pharmailite के टेस्ट सीरीज पोर्टल पे इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे, मोर देन 160 पेपर्स, 18,000 प्लस क्वेश्चंस आर देयर ऑन Pharmailite टेस्ट सीरीज पोर्टल. जब आप इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे, वेरी ऑब्वियसली आपकी ग्रिप बहुत बढ़िया बन जाएगी. राउंड 1 आपका 1.5 घंटे में हो जाएगा. हाँ, टेक माई वर्ड्स. पेपर 3 घंटे का, बट आप 1.5 घंटे में ही पूरा पेपर देख चुके रहो. What do you do in the next part of it? Round 2 में आप ये सारे 40 क्वेश्चंस पे रिस्क लोगे, जिसमें आप सिर्फ 2 ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हो. सिचुएशंस आर 50-50. यू आर कंफ्यूज बिटवीन ओनली 2 ऑप्शंस, 2 से ज़्यादा नहीं. अगर 3 ऑप्शन में कंफ्यूज हो तो बहुत कैलकुलेटेड चलना, डोंट टेक अ ब्लाइंड रिस्क. तो ये हो गया राउंड 2. मान लीजिए राउंड 2 में मुझे लगा और 1 घंटा. लेट्स गो टू राउंड 3. राउंड 3 के लिए मेरे पास 0.5 आवर बचा है. और सर राउंड 3 में करना क्या है? राउंड 3 में ये जो 35 क्वेश्चन हमने छोड़ दिए थे ना, ये सोच के कि हमको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है या हमको आता ही नहीं, ये भी एक कैलकुलेटेड रिस्क से सॉल्व हो सकते हैं, कुछ लॉजिक्स से सॉल्व हो सकते हैं. वो कैलकुलेटेड रिस्क क्या रहेंगे, लॉजिक्स क्या रहेंगे, विल टॉक अबाउट इट इन द अपकमिंग वीडियोस, नॉट नाउ. बट फॉर श्योर आप इस पर भी कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं. अब समझ लीजिए मेरे 50 राइट गए, 50 इंटू 4 माई स्कोर इज +200. ये वाला सिचुएशन लेते हैं जहाँ पे मुझे +10 आ रहा है, तो मेरा स्कोर हो गया 210. फॉर श्योर मैं जीपैट क्वालिफाई हो गया. वंस आई क्वालिफाई जीपैट, आई एम एलिजिबल टू राइट नाइपर, जो अपना मेजर गोल था. मैं जीपैट क्वालिफाई हो गया, अब मैं फॉर श्योर नाइपर लिख सकता हूँ. नाइपर के लिए तो 2 महीने में विल गेट थ्रू. I hope you liked the video on how to approach a question paper
how to solve the number of questions, how to put it into equal parts. If there are any specific topics, अगर आपको कोई और टॉपिक पे हमसे वीडियोस बनाकर चाहिए, प्लीज़ आप चैट बॉक्स में उसे कमेंट कर दीजिए. We at Farmilite, a team of Niperans and ICTians, would like to ensure that you all get the best, you all reach Niper. ये सिर्फ एक वीडियो था कि क्वेश्चंस अप्रोच कैसे करना. In the upcoming videos, I'll talk about a different strategy to approach a question even if you don't know much about it. वो क्वेश्चन ही आपको हिंट देगा कि आपको उसको सॉल्व कैसे करना है. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. लेट्स मीट ऑन द नेक्स्ट सेशन सून. थैंक यू सो मच.